हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर हम अपने बायोलॉजी के क्लास में हाजिर हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी के टॉप 20 प्रश्न, यानी बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी वनडे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो फ्रेंड्स बताना है आप लोगों को, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। ए नील अरे शैवाल, बी कवक, सी अमीबा, डी यूग्लिना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नीले हरे शैवाल। ये इसका राइट आंसर होगा, नीले हरे शैवाल फ्रेंड्स पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, नहीं वाला प्रश्न आप लोग बार बार कहते हैं, ध्यान से किया करिए क्योंकि इसी में गलती होती है। तो पहला दिया है एपीकल्चर शहद की मक्खी, सेरीकल्चर सिल्कवर्म, पीसीकल्चर लाख का कीड़ा, हॉर्टिकल्चर फूल से संबंधित। तो इसमें फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पीसीकल्चर होता है, लाख का कीड़ा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? ये देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, विटीकल्चर। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया, सोचिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन दिया ए सिल्क, बी दिया है केंचुए, सी दिया शहद, डी दिया अंगूर। फ्रेंड्स विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर से संबंधित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दिया इसमें ए जंतु जीवाश्म का, बी शैवाल का, डी केंद्रक कला का, सी केंद्रक कला का और डी पादप जीवाश्म का। तो फ्रेंड्स पैलियो बॉटनी एक वनस्पति विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सजियों का प्रमुख लक्षण है। ए दिया है ऑप्शन वृद्धि, बी दिया है न्यूक्लिक, सी दिया है जीवद्रव, डी दिया है कोशाभित्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी कोशाभित्ति। यानी सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या है कि उसके सेल्स के चारों तरफ एक भित्ति पाई जाती है जिसे कोशाभित्ति। तो डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग फ्रेंड्स बताइए। ए दिया अरस्तु, बी परकिंजे, सी लैमार्क और ट्रेविरेनस, डी हक्सले। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जीव विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? जीव विज्ञान के पिता कहते हैं अरस्तु को। अरस्तु एरिस्टॉटल को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। आप लोग बताइए वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? ऑप्शन दिया ए विटेकर ने, बी लीनियस ने, सी थियोप्रेस्टस ने, डी हचिंसन ने। तो बताइए 5 जगत वर्गीकरण फ्रेंड्स आर एच विटेकर ने दिया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। एडिनोसिन टीस होता है ट्राई, पीस होता है फास्फेट। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो वही पूछ रहा है कि एटीपी इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है ना, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि एटीपी का पूरा नाम लिखिए तथा इसका निर्माण कहाँ होता है वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? ऑप्शन दिया ए एडिनिन, बी थायमिन, सी यूरेसिल, डी इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अब लोग पता है कि ये सब क्या दिए, नाइट्रोजन के क्षार दिए। आरएनए डीएनए में पाए जाने नाइट्रोजन के क्षार। तो ATGC ये पाया जाता है डीएनए में। ध्यान से देखिए आप लोग, ATGC ये नाइट्रोजन के क्षार होते हैं जो डीएनए में पाए जाते हैं। और AUGC ये होता है आरएनए में।
RNA। तो इसमें पूछ रहा है कि दोनों पाया जाता है, तो क्या दोनों पाया जाता है? तो देखिए थायमिन के स्थान यूरेसिल, ठीक है, तो यहाँ एडिनिन, एडिनिन क्या हो जाएगा? दोनों पाया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं ए दिया माइटोकांड्रिया को, बी गाल्जी काय को, सी राइबोसोम को, डी लाइसोसोम को। तो ट्रैफिक पुलिस फ्रेंड्स बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गाल्जी काय को कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस किसके कहते हैं? गाल्जी काय को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। ए दिया है जाइलम ऊतक में, बी दिया है फ्लोएम पर, सी वलकुट पर, डी में से कोई नहीं। तो लिग्निन फ्रेंड्स कहाँ जमा रहता है? जाइलम ऊतक पर। ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 12, कोशाभित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, कोशा के अंदर बाहर तथा अंदर जल तथा बाहर पदार्थ घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स कोशा झिल्ली, कोशा झिल्ली का मतलब कोशिका, ये जो कोशिका होती है इसके बाहरी आवरण, ये जो कोशा झिल्ली होती है इसका काम पूछ रहा है, इसका प्रमुख काम क्या होता है? तो इसका प्रमुख काम होता है फ्रेंड्स कोशा के अंदर जल तथा घुलनशील पदार्थों का आवागमन, कि बाहर से कौन सा पदार्थ आ रहा है, अंदर कौन सा पदार्थ जा रहा है, उसी का क्या करती है? नियंत्रण करती है। तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन देखिए, डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है फ्रेंड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी हम बताते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सभी परीक्षा में इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स जो डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डीएनए इस तरह कुछ होता है, तो जो डीएनए की डबल स्ट्रैंड संरचना होती है दोनों आपस में बंधी होती है एक बंध के द्वारा, उसी बंध का नाम पूछ रहा है फ्रेंड। तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है, हाइड्रोजन बंध। तो 13वां का डी राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, बस हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करने में संकोच मत किया करिए, फटाफट कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? यानी जी और सी के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन फ्रेंड ये क्षार होते हैं जो कि डीएनए और आरएनए अणु में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्षार है, तो ये 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? देखिए फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है, आईएएस में, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पे लगा लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह लगभग सभी परीक्षाओं में पूछता है जितने भी वनडे एग्जाम हुए हैं। जैवो मैनॉर्ड ने, मैक क्लिंटॉफ ने, मैथ्यू ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका फ्रेंड्स रहेगा मैक क्लिंटॉफ ने, MC क्लिंटॉफ, क्लिंटॉफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राइबोसोम्स प्रोटीन तथा के बने होते हैं। फ्रेंड्स राइबोसोम्स बताना है किसके बने होते हैं? तो tRNA, rRNA, mRNA कि sRNA। फ्रेंड्स राइबोसोम्स आपके किसके बने होते हैं? rRNA के बने होते हैं फ्रेंड्स, राइबोसोम्स rRNA के, प्रोटीन तथा rRNA के बने होते हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टी सहायक है, क्रिस्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। क्रिस्टी सहायक होते हैं, क्रिस्टी फ्रेंड्स बताते रहे कि माइटोकांड्रिया जो होता है, माइटोकांड्रिया कोशिका, उसके अंतर्गत एक इस तरह अंगुली सदृश संरचना इस तरह उभरी होती है, इसी को क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टी सहायक होती है किसमें? तो शोषण में, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन देते हैं।
परख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए दिया है खुराना ने, बी वाटसन और क्रिक ने, सी कोरबर्ग ने, डी डीरेमंग ने। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कोर्नबर्ग ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटीकोडान पाया जाता है mRNA पर कि tRNA पर कि rRNA? फ्रेंड्स यहाँ सुधार लीजिएगा, यहाँ rRNA हो जाएगा। rRNA पे उपयुक्त सभी पे। तो फ्रेंड्स एंटीकोडान पाया जाता है आपका किस पे? tRNA पे। tRNA पर एंटीकोडान पाया जाता है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 20वां क्वेश्चन। सबसे छोटी पादप कोशिका है। यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे छोटी पादप कोशिका क्या है? जीवाणु है, बी वायरस है, सी माइकोप्लाज्मा, डी ईस्ट है। फ्रेंड्स सबसे छोटी पादप कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। जिसको क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम भी इसका कहते हैं। ठीक है, इसको पीपीएलओ भी कहते हैं। ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो आज इसमें यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह की और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और ठंडी से बचते रहिए। धन्यवाद।